हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की स्टोरी में सन वुकुंग आ गए हैं और उनकी जोड़ी काफी मजेदार भी लग रही है। आप लोग क्या बोलते हो। और दोस्तों, डबल गोकू ने भी स्टोरी में काफी तड़का दे रखा है। ऊपर से आपके अमेजिंग कमेंट जो दिल को छू जाते हैं, वो तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखना ताकि मेरा हौसला भी बढ़ता रहे। और वीडियो को लाइक जरूर करना और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक वीडियो पहुंचते रहे और मैं यहां से आप तक वीडियो पहुंचाता रहूं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है बुल्मा से, जो कि काफी ज्यादा टेंशन में होती है और वो कहती है, विश अब मुझे डर लग रहा है। बीरस कहता है, क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो। गोकू और वेजिटा गए तो हैं, वो जरूर कुछ करेंगे। बुल्मा कहती है, इसलिए तो डर लग रहा है क्योंकि वो दोनों ही अभी तक नहीं आए। विश कहता है, तो तुम टेंशन मत लो क्योंकि वो दोनों हार मानने वालों में से नहीं है। बुल्मा बोलती है, सब ठीक ही होना चाहिए। इसके बाद सीन जाता है हाई टेबल के किंग पर, जो कि काफी खुश नजर आता है। वुकोंग कहते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो। किंग कहता है, आज तुम्हें मायूस खड़ा देखकर मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है। वुकोंग कहते हैं, मैं भला क्यों मायूस होऊंगा, तुमने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा अभी तक। किंग कहता है, ये तो तुम ऐसे ही बोल रहे हो, मगर ये बात तो तुम भी जानते हो कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वुकोंग कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी मार के दिखा देता हूँ। अब ये सुनकर किंग सीरियस हो जाता है। तभी वुकोंग कहते हैं, अरे मौत का नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया। अपने चारों तरफ देखो, आज तुम्हें बचाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। किंग कहता है, गोकू जरा इसे अपनी ताकत तो दिखाओ। पास्ट का गोकू अब अपनी ट्रिप फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब प्रेजेंट का गोकू कहता है, वुकोंग जी आप जरा पीछे हट जाइए, मुझे इसे हैंडल करने दीजिए। वुकोंग कहते हैं, ठीक है, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। और अब प्रेजेंट का गोकू भी अपनी ट्रिप फॉर्म में चेंज हो जाता है। पास्ट का गोकू कहता है, गोकू तुम प्लीज पीछे हट जाओ, नहीं तो। प्रेजेंट का गोकू स्माइल करके कहता है, तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है, चलो शुरू हो जाओ। अब पास्ट का गोकू अपनी एनर्जी मारना शुरू कर देता है और प्रेजेंट का गोकू भी अपनी एनर्जी मारना शुरू कर देता है और दोनों की एनर्जी से जमीन भी कांपनी शुरू कर देती है। वुकोंग किंग से कहते हैं, तुमने अपने बुरे काम नहीं छोड़े, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। किंग कहता है, क्या करूँ वुकोंग, मैं आदत से मजबूर हूँ और मैं तो बोलता हूँ कि तुम भी मेरे साथ हाथ मिला लो, मैं तुम्हें उस बुद्धा से आज़ादी दिला दूंगा। वुकोंग पूछते हैं, अच्छा लेकिन वो कैसे। किंग कहता है, मैं उस बुद्धा को खत्म करके एक नया एम्पायर बनाऊंगा और फिर तुम भी आज़ाद और मैं भी आज़ाद। वुकोंग कहते हैं, तुम्हें पता है जब ये दोनों लड़ना बंद कर देंगे तब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, फिर वहाँ ऊपर बुद्धा के पास अपना एम्पायर बनाना। किंग को अब वुकोंग की बात काफ़ी ज़्यादा चुभ जाती है और वो कहता है, ऐसा क्या है उसमें जो तुम उसके चमचे बने फिर रहे हो। वुकोंग कहता है, तुम उनका कंपैरिजन उनसे मत करना क्योंकि तुम तो कंपैरिजन के भी लायक नहीं हो। वो मुझसे हमेशा इज्जत से पेश आते हैं, उनके मन में किसी भी चीज का लालच नहीं है, वो बस एक चीज चाहते हैं कि सभी अमन के रास्ते पर चले और उनकी बात तो मैं मर के भी पूरा करूँगा। तो बात अलग है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते हो। और अब हम देखते हैं कि दोनों गोकू की एनर्जी से दोनों दूर जाकर गिरते हैं और वो नॉर्मल हो चुके हैं। किंग बोलता है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है। पास्ट का गोकू बोलता है, मैं जानता हूँ और अब तुम बीच में मत बोलो। लेकिन तभी वुकोंग दोनों गोकू से टेलीपैथी में बात करते हैं और कहते हैं,
तुम दोनों के लिए मेरे पास एक आइडिया है। और अब दोनों गोकू सन वुकोंग की बात ध्यान से सुन रहे होते हैं। वुकोंग कहते हैं, मौका मिलते ही तुम दोनों अपने आप को एक्सचेंज कर लेना और जो गोकू उस किंग के साथ है उसे मेरे साथ होने की एक्टिंग करनी है और उसे हार मान लेनी है ताकि इसे काफी खुशी हो। ओके। प्रेजेंट का गोकू बोलता है, मैं समझ गया। पास्ट का गोकू भी कहता है, मैं भी समझ गया। किंग कहता है, तुम लोग रुके क्यों हो, चलो खत्म करो एक दूसरे को। तभी दोनों गोकू आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे होते हैं। प्रेजेंट का गोकू पास्ट के गोकू पर पंचेस करने लगता है और पास्ट का गोकू प्रेजेंट वाले पर किक मारने लगता है। दोनों के बीच काफी तेजी से लड़ाई हो रही होती है। किंग को ये फाइट देखकर काफी खुशी होती है और वो बोलता है, मारो और मारो। और अब पास्ट का गोकू प्रेजेंट वाले पर अपनी की बॉल मारना शुरू कर देता है और दूसरा गोकू उसे ब्लॉक कर रहा होता है। प्रेजेंट का गोकू गोकू से कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं जीतने दूंगा। पास्ट का गोकू कहता है, और ये लड़ाई तो मैं ही जीतूंगा और तुम्हें खत्म करके मैं अपने दोस्त वजीटा को वापस छुड़ा लूंगा। और अब पास्ट का गोकू प्रेजेंट वाले के काफी ज्यादा पंचेस कर देता है जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। और अब पास्ट का गोकू अपना स्पिरिट बम चार्ज करने लगता है। किंग ये देखकर खुश होता है और कहता है, ओह अब लड़ाई में मजा आएगा। तभी प्रेजेंट का गोकू कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो। पास्ट का गोकू कहता है, तुम्हें खत्म करना बहुत ही जरूरी है, सारी फसाद की जड़ तुम ही हो। प्रेजेंट का गोकू अब स्पिरिट बम को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मुझे इसके हमले को रोकना ही होगा। तभी पास्ट का गोकू अपना स्पिरिट बम गोकू पर मार देता है, लेकिन गोकू उस एनर्जी को मैनिपुलेट करके किंग पर ही मार देता है। और अब पास्ट का गोकू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी किंग उस एनर्जी पर एक तेज धमाका कर देता है और अब वो गुस्से में कहता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो। प्रेजेंट वाला गोकू कहता है, लड़ाई के मैदान में रहोगे तो चोट तो लगेगी ही। तभी पास्ट का गोकू कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अब ये दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं और दोनों की फाइट में पूरी जमीन हिलना शुरू कर देती है। दोनों काफी तेजी से लड़ रहे होते हैं और अब हम देखते हैं कि दूर से फू और मोरो भी इस लड़ाई को देख रहे होते हैं। फू कहता है, ये दोनों क्या कर रहे हैं। मोरो कहता है, पता नहीं, लेकिन मुझे इसमें इनकी चाल नजर आ रही है। फू पूछता है, अच्छा लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। मोरो बोलता है, अरे मैं इन्हें जानता हूँ, ये लोग बड़ी चालाकी से ओपोनेंट को हराते हैं, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो शख्स कौन है। फू बोलता है, हाँ वो दोनों नए लोग लग रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ से आए हैं। तभी किंग कहता है, जल्दी से उसे हराओ, तुम्हें अपने दोस्त की जान बचानी है या नहीं। फू कहता है, सुना तुमने, उसकी बातों से पता चल रहा है कि वो भी हमारी तरह है। मोरो कहता है, हाँ इसका मतलब अब हमारी टीम और बड़ी हो गई। तभी हम देखते हैं कि दोनों ही गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज कर लेते हैं और अब वो दोनों एक दूसरे पर कामेहामेहा मार देते हैं जिससे एक ब्लास्ट हो जाता है और कुछ देर के लिए किसी को कुछ दिखाई नहीं देता और इसी बीच दोनों अपनी अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन ये सब दूर से फू देख लेता है और वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तो ये गड़बड़ है यहाँ पर। इसके बाद किंग कहता है, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है। मगर किंग को ये पता नहीं होता कि उसके साथ जो गोकू है वो प्रेजेंट वाला गोकू है। तभी गोकू कहता है, विश्वास तो मुझे भी तुम पर नहीं है, पहले तुम वजीटा को यहाँ लेकर आओ, उसके बाद मैं उस गोकू को एक ही हमले में खत्म कर दूंगा। किंग गुस्से में कहता है, नहीं मैं ये नहीं करूँगा। गोकू कहता है, सोच लो, क्योंकि अगर वजीटा नहीं आया तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। किंग को अब मजबूरन गोकू की बात माननी पड़ती है और वो वजीटा को अपनी कैद से बाहर बुला लेता है।
किंग कहता है, लो मैंने वादा पूरा किया, अब तुम भी करो। तभी प्रेजेंट का गोकू अपनी ड्रिफ्ट फॉर्म में आ जाता है और पास्ट का गोकू भी अपनी ड्रिफ्ट फॉर्म में बदल जाता है। प्रेजेंट का गोकू कहता है, आज तुम्हारा खात्मा यहीं पर होता है गोकू। पास्ट का गोकू कहता है, तुम ऐसा कर सकते हो। और तभी प्रेजेंट का गोकू पास्ट वाले गोकू के अपनी एनर्जी मार देता है, जिससे वो नॉर्मल होकर जमीन पर गिर जाता है और वो मरने की एक्टिंग करता है। किंग कहता है, ये हुई ना बात, अब आया मजा। गोकू अब स्माइल करता है और कहता है, मैंने भी अपना वादा पूरा किया। तभी वुकोंग कहते हैं, अरे नहीं, तुम कैसे हार गए गोकू। किंग कहता है, देखा वुकोंग, जीत किसकी हुई, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन तभी वहाँ फू आ जाता है और वो कहता है, ये तुम्हारा गोकू नहीं है, ये सब इनकी चाल है। अब ये सुनकर किंग बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। गोकू अब फू को देखकर कहता है, ये यहाँ पर कैसे आ गया। वुकोंग कहते हैं, तुम ज्यादा शौक मत हो, लाइफ में बहुत ही चीजें पहली बार होती है। किंग कहता है, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। गोकू कहता है, धोखेबाज को धोखा ही मिलता है किंग, और ये मत भूलो कि तुम्हें हराना ही हमारा असली मकसद था। किंग कहता है, नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे धोखा देकर बच जाओगे। तभी पास्ट का गोकू भी खड़ा हो जाता है और वो कहता है, तुम अब फंस चुके हो, अब तुम कहीं बचकर नहीं जा सकते हो। तभी किंग स्माइल करने लगता है।